अयोध्या धाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना। प्रधानमंत्री ने चैत्र नवरात्र और नववर्ष पर झारखंड समेत अन्य राज्यों के लोगों को लिखा पत्र। देवी दुर्गा की आराधना में भक्त लीन। रक्षा राज्य मंत्री ने रांची में जरूरतमंदों को सौंपे निःशुल्क ट्राईसाइकिल और अन्य सहायता उपकरण। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पर जोर। रांची नगर निगम की महापौर और पार्षदों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। विकास और जनसेवा का संकल्प का उपायुक्त ने दी बधाई। और राज्य में बेहतर पुलिसिंग पर जोर। बोकारो में 39 अत्याधुनिक वाहन संबंधित थानों को सौंपे गए। धनबाद सदर अस्पताल में मदर एंड न्यू बॉर्न केयर यूनिट का उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या धाम के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री राम यंत्र की स्थापना मंदिर के दूसरे तल्ले पर हुई है। राष्ट्रपति ने मंत्रोच्चार के बीच स्थापना कार्यक्रम में हिस्सा लेकर मंगल कामना की। उन्होंने रामलला की भी पूजा अर्चना की। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। बाद में राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या धाम सभी राम भक्तों के लिए प्रिय नगरी है। उन्होंने चैत्र नवरात्र और नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। नगरी सभी राम भक्त के लिए भी सर्वाधिक प्रिय है। राम रावण युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का अत्यंत कलात्मक रेखाचित्र हमारे संविधान की हस्तलिखन मूल प्रति में शोभायमान है। ये रेखाचित्र मूल अधिकार के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग 3 के आरंभ में दिखाई देता है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई है कि इस चित्र के विषय में जानकारी और जागरूकता प्रसारित की जा रही है तथा जनमानस को संवैधानिक आदर्श एवं पवित्र सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ जोड़ा जा रहा है। चित्र चैत्र शुक्ल प्रतिपद संवत में 2083 के शुभारंभ के दिन नवरात्र के प्रथम दिवस पर यहाँ आकर मैं स्वयं को कृतार्थ अनुभव कर रही हूँ। मैं देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासियों और राम भक्तों को नए वर्ष की आत्मिक बधाई देती हूँ। 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। देश भर के विभिन्न मंदिरों में देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना के लिए भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। साल का वो पावन समय फिर आ गया है जब हर घर में आस्था की ज्योति जलती है और खुशियों का माहौल बनता है। चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गए। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। भक्त मां दुर्गा के लिए व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भोग लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी दिन से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। ये त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश भी देता है। नवरात्र में हर दिन देवी के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है और ये 9 दिन हमें शक्ति, साहस और समृद्धि की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। इस पवित्र पर्व पर विशेष रूप से महिलाएं घर में कलश की स्थापना करती हैं ताकि देवी का आशीर्वाद मिल सके और घर में सुख समृद्धि का वास हो। नवरात्र में अखंड ज्योति जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ये ज्योति 9 दिनों तक बिना बुझे लगातार जलनी चाहिए, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पर्व के पहले 3 दिन शक्ति की पूजा के लिए होते हैं, अगले 3 दिन भक्ति के लिए और आखिरी 3 दिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इन्हें भगवान हिमालय की पुत्री माना जाता है। ये वृषभ यानी बैल पर सवार होती हैं। माता के इस स्वरूप को
सौभाग्य और शक्ति की देवी माना जाता है और इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। मां शैलपुत्री की पूजा में सफेद फूल और सफेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि सिर्फ पूजा तक ही सीमित नहीं है, ये एक सामाजिक उत्सव भी है जहां लोग ढेर सारी खुशियां मनाते हैं। नवरात्रि का ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, शक्ति, भक्ति और ज्ञान से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य में भी शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की पूजा अर्चना में भक्त लीन हैं। पहले दिन कलश स्थापना हुई, जिसके बाद मां शैलपुत्री की मंत्रोच्चार के बीच आराधना का सिलसिला शुरू हुआ, जो जारी है। नवरात्र पर देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना होती है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में भी नवरात्र और नववर्ष की शुरुआत पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भगवान भोलेनाथ के भक्त कतारबद्ध होकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर के पुरोहित लंबोदर बाबा ने बताया कि नववर्ष के आगमन के मद्देनजर बाबा धाम में आज अधिक भीड़ है और लोग नए वर्ष के आगाज पर मंगल कामना कर रहे हैं। ये बासंती पूजा माई का होगा और हमारे हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का आज नववर्ष है। ये पश्चिमी जो है परंपरा से अब कर दिया, जो 1 जनवरी हम लोग हिंदुओं का साल का पहला दिन आज है और भगवान आशुतोष बैद्यनाथ और माता जगदम्बा से ही कामना करते हैं जो हमारे सनातन धर्मियों को, सभी पूरे भारतवासियों को भगवती जगदम्बा, बाबा बैद्यनाथ सब कामनाओं से सिद्धि करें, सुख समृद्धि प्राप्त करें, सारी विघ्न बाधाओं को दूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों और राजनेताओं ने भी देशवासियों को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने चैत्र नवरात्रि और नववर्ष के शुभ अवसर पर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के लोगों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने उगादी के शुभ अवसर पर भी कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने लिखा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की यह पावन तिथि हमारी प्राचीन वैज्ञानिक काल गणना पद्धति का मानबिंदु है। आज से अगले 9 दिनों तक हम चैत्र नवरात्र का उत्सव मनाएंगे। नवरात्र का यह पर्व हमें शक्ति और साधना के साथ साथ त्याग और तितीक्षा का अवसर भी देता है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि नवरात्र का यह पर्व शक्ति के विविध 9 स्वरूपों की साधना का पर्व भी है। यह हमारे उपनिषदों के उस विचार का प्रतिबिंब है जो हमें एक ही ईश्वर को अनेक रूपों में देखने की दृष्टि देता है। यह दृष्टि विविधता में एकता को हमारा सहज स्वभाव बनाती है। उन्होंने नवरात्र के इस पावन पर्व पर माता आदि शक्ति से समस्त देशवासियों के कल्याण की कामना की। रांची में आज जरूरतमंदों के बीच निःशुल्क ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर समेत अन्य सहायता उपकरणों का वितरण हुआ। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। श्री सेठ ने दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण पर जोर दिया। रांची नगर निगम की महापौर रोशनी खलको और वार्ड पार्षदों ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सबसे पहले रोशनी खलको को शपथ दिलाई, जिसके बाद वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ। श्री भजंत्री ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। पद संभालने के बाद महापौर और पार्षदों ने विकास और जनसेवा की प्रतिबद्धता जताई। मैं रोशनी खलको नगर क्षेत्र में महापौर निर्वाचित होकर ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मुझे ज्ञात होगा, मुझे उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब
कि अपने कर्तव्यों के समक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच संघर्ष जारी है। पश्चिम एशिया की स्थिति पर केंद्र सरकार की पैनी नजर है। निर्यातकों के हित का भी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है। एक्सपोर्ट्स प्रमोशन मिशन के तहत एक फोकस स्कीम का ऐलान हुआ है। छोटे निर्यातकों को भी रियायत दी जा रही है। सरकार का जरूरी वस्तुओं और फूड चेन आपूर्ति को बनाए रखने पर विशेष जोर है। ट्रेड इस पर्टिकुलर कॉरिडोर में 178 बिलियन तक है, जिसमें कि अगर हम एक्सपोर्ट देखें जीसीसी एरिया में वह 56 बिलियन के करीब है, और अगर हम यूएई का एक्सपोर्ट देखें तो 36 बिलियन के करीब है। तो हमारा जो ग्लोबल ट्रेड का एक मेजर पोर्शन एज हाई एज 15% इस पर्टिकुलर टेरिटरी से लिंक्ड है। तो जरूरत थी कि सर हम जैसे कि एक्सपोर्टर्स की डिमांड थी, हम कैसे एक्सपोर्ट फ्लोज को स्टेबलाइज करें और अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट कर सकें, उससे संबंधित ये स्कीम को हम लॉन्च कर रहे हैं सर, जिसमें कि चैलेंजेस जैसे इससे पहले वी ब्रीफ की वी फाउंड देयर आर चैलेंजेस रिलेटेड विद द स्टेट ऑफ हॉर्मूज के क्लोजर से मैरीटाइम लॉजिस्टिक डिस्टर्ब हुए हैं। शिपिंग लाइंस और इंश्योरेंस ने एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम को बढ़ाया है, वॉर रिस्क सरचार्जेस को बढ़ा दिया और इमरजेंसी कन्फ्लिक्ट सरचार्जेस बढ़ गए हैं। लॉन्ग रूट्स की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी हैं, व्हीकल डाइवर्जन हुए हैं, और साथ ही हाई इंश्योरेंस प्रीमियम और कंजेशन एट ट्रांसशिपमेंट हब्स उन पर्टिकुलर पोर्ट्स पर देखा जा रहा है सर। और जैसे कि इससे पहले ही बताया कि हमारे एमएसएमई दे विल कम अंडर द बिगेस्ट स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस, तो उनको फोकस करते हुए भी हमने इस स्कीम में कार्य करने की कोशिश की है सर। हजारीबाग जिले के कंचनपुर पंचायत की मुखिया पिंकी राणा ने सामुदायिक प्रयास से 950 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाकर एक मिसाल कायम की है। जल जीवन मिशन को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पिछले दिनों नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया गया। इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। उन्होंने अपने पंचायत के कंचनपुर, हेदलाग और गोविंदपुर गांव के करीब 950 घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का काम किया है। पिंकी राणा ने बताया कि यह कार्य सामुदायिक सहयोग से संभव हो पाया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जल जीवन मिशन को धन्यवाद दिया और कहा कि इस योजना ने गाँव की तस्वीर बदल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जल जीवन मिशन जो हमारे कंचनपुर पंचायत में पूरे 100% भरपूर अच्छे तरीके से हुआ, जिसके वजह से ये जल जीवन मिशन को हम पूरा किए और उनका सम्मान देने के लिए हमको दिल्ली बुलाया गया विज्ञान भवन में। राष्ट्रपति अवार्ड लेने के बाद तो क्या बोलने, मतलब बहुत अच्छा लगा, और ये इसका बल हम पंचायत में दिखाएंगे आगे कर और भी अभी जो अवार्ड मिला ना, इससे बहुत बड़ा खुशी है और हम पूरे पंचायत को हार्दिक बधाई देते हैं। 2023 से शुरू हुए इस प्रयास के तहत आज घर घर तक नियमित रूप से पानी पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले पेयजल के लिए कुएं और चापाकल पर निर्भर रहना पड़ता था। खासकर गर्मी में हालात बेहद खराब हो जाते थे। अब घर घर पानी पहुंचने से न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि बीमारियों में भी कमी आई है और बच्चों की पढ़ाई पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। हम लोग का बहुत खुशी का बात है कि मेरा पिंकी रानी बहन, हम लोग का बहुत सब महिला को हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा था पानी का, तो हम लोग का पानी आए टंकी से लान दी बहन, और मतलब कि हम लोग को सब महिला का बहुत आराम हुआ। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि उनकी ये महत्वाकांक्षी योजना से हमारे ग्राम पंचायत में प्रत्येक घरों में एक भी घर ऐसा छोटा नहीं है जहाँ पे हर घर नल योजना के तहत पानी का सप्लाई नहीं हुआ है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पिंकी राणा का यह प्रयास न सिर्फ उनके पंचायत के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गया है। उनकी पहल ने यह साबित कर दिया है कि सामुदायिक भागीदारी से बड़े बदलाव संभव हैं। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। राज्य के विभिन्न जिलों में बेहतर पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है ताकि विधि व्यवस्था सुदृढ़ हो सके।
राज्य स्तर पर बोकारो को 39 अत्याधुनिक पेट्रोलिंग वाहन मिले हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने आज पुलिस लाइन मैदान में इन वाहनों को पूजा अर्चना कर संबंधित थानों के लिए रवाना किया। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे पेट्रोलिंग व्यवस्था और प्रभावी होगी और जरूरतमंदों तक त्वरित गति से मदद पहुंचाई जा सकेगी। अपराधियों पर लगाम कसने में भी ये वाहन मददगार साबित होंगे। जो बोकारो जिला को आवंटित हुई 39 गाड़ियां हैं, उसको आज से यहाँ बोकारो वासियों की सेवा में जो है समर्पित किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो है जो पेट्रोलिंग को हम सशक्त करने के लिए विभिन्न जो स्टेप्स ले रहे हैं उसमें एक ये महत्वपूर्ण कदम होगा। और जो हमारे सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जिस पहल के तहत इसको आवंटित किया गया है जिलों को, उसको हम आगे ले जाने की दिशा में ये कदम होगा महत्वपूर्ण। धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने सदर अस्पताल में मदर एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट का आज उद्घाटन किया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद उपायुक्त ने यूनिट का निरीक्षण किया और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नवजात शिशुओं और माताओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त ने भरोसा जताया कि इस यूनिट के शुरू होने से नवजात शिशुओं की देखभाल और इलाज में काफी सुधार होगा, जिससे शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी मदद मिलेगी। रोज का है जो अपने आप में अचीवमेंट है, पर साथ साथ जो सीजेरियन डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी है, वो भी हम लोग बढ़ाने का प्रयास लगातार कर रहे थे। और आज 30-40 मंथली डिलीवरी से लेकर 250 से 300 का सफर जो है बहुत मुश्किल रहा है। और उसमें सहिया से लेकर सिविल सर्जन तक पूरे तंत्र को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके वजह से आज 200 से ऊपर डिलीवरी आज पर मंथ हो रहा है। उसको हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची स्थित विशेष पीएमएलए न्यायालय में झारखंड ग्रामीण निर्माण विभाग के टेंडर कमीशन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी 5वीं पूरक चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने ग्रामीण निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विशेष क्षेत्र और झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के 14 इंजीनियरों और अधिकारियों को नए आरोपी के रूप में नामित किया है। इस मामले में नए आरोप दायर होने के साथ ही सभी आरोप पत्रों में आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 36 हो गई है। ईडी के अनुसार जांच में आरडब्ल्यूडी, आरडीएसजे और जेएसआरआरटीए के भीतर एक संगठित रिश्वतखोरी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि अधिकारियों ने ठेकेदारों को ठेके देने के बदले में कुल निविदा मूल्य का लगभग 3% कमीशन के रूप में वसूला। गौरतलब है कि जमशेदपुर एसीबी ने प्रारंभ में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। इसी केस के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र में सरकटी लाश मामले का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया। ड्राइवर की हत्या साजिश के तहत की गई थी। 2 महिलाओं समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। हथियार, वाहन और खून लगे सामान भी बरामद किए गए। लोहरदगा में ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने सभी से मिलजुल कर पर्व मनाने, अफवाहों से बचने और प्रशासन को सूचना देने की अपील की। एसपी ने सोशल मीडिया पर सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने की बात कही। गढ़वा में एलपीजी आपूर्ति को लेकर उपायुक्त दिनेश यादव ने समीक्षा बैठक की। हॉस्टल, स्कूल और अस्पतालों को प्राथमिकता देने, कालाबाजारी और टैंपरिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक बुकिंग नहीं करने की अपील की। गढ़वा में उपायुक्त दिनेश यादव ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण की समीक्षा की। 2003 सूची की मैपिंग, कैटेगरी ए से ई में वर्गीकरण और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इन्होंने कम प्रगति वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को भी अधिकारियों को निर्देश दिया। गढ़वा में मझियाओं नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुमित्रा देवी और पार्षदों ने शपथ ली। उपाध्यक्ष पद पर सुमन विश्वकर्मा 6 मत से विजयी रहीं। उपायुक्त दिनेश यादव ने जनप्रतिनिधियों से टीम भावना के साथ विकास कार्य करने की अपील की।
पलामू में उपायुक्त समीरा एस और एसपी रिश्मा रमेशन की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। रामनवमी, ईद तथा सरहुल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। गुमला की उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर वरीय अधिकारी हर सप्ताह सदर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। नियमित समीक्षा के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, प्रभावी और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रांची आरपीएफ ने रेल संपत्तियों की चोरी करते हुए 5 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है। आरपीएफ ने उत्तर रेलवे कॉलोनी स्थित एक खाली पड़े क्वार्टर में घेराबंदी कर तलाशी ली, जहां 5 लोग रेलवे के विद्युत केबल की कटाई एवं इंसुलेशन हटाते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। इनके पास से विद्युत केबल, 2 हेक्सा ब्लेड और एक पेपर कटर बरामद किया गया। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 19 मार्च वर्ष 1972 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री और शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। शांति और सहयोग की आधारशिला पर हुई मैत्री संधि में जिन साझे मूल्यों का उल्लेख किया गया, उनमें उपनिवेशवाद की आलोचना और गुटनिरपेक्षता जैसी बातें शामिल थीं। दोनों देशों ने एक दूसरे से यह वादा भी किया कि वे कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का उदय हुआ। 19 मार्च वर्ष 1982 में जीवटराम भगवान दास कृपलानी का निधन हुआ। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीवादी, पर्यावरणवादी और राजनेता थे। कृपलानी ने 1977 में जनता सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई। चंपारण सत्याग्रह के दौरान वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। कृपलानी वर्ष 1920 से वर्ष 1927 तक महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के प्रधानाचार्य रहे। तभी से उन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी भी कहा जाता है। आचार्य कृपलानी ने माय टाइम्स नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपने आत्मचरित्र के बारे में लिखा। भुवनेश्वर में आयोजित यूथ राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की युवा टीम ने शानदार और जुझारू खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने अभियान का समापन कल जीत के साथ किया। क्वार्टर फाइनल से बाहर होने के बाद अपने अंतिम मैच में झारखंड की टीम ने शानदार वापसी करते हुए पुदुचेरी को रोमांचक मुकाबले में 3-2 सेटों से पराजित कर जीत दर्ज की। झारखंड की टीम ने इस प्रतियोगिता में केरल, कर्नाटक, पुदुचेरी और चंडीगढ़ जैसी मजबूत टीमों को पराजित किया, जबकि पंजाब और दिल्ली के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ने पबीना फील्ड्स फायरिंग रेंज में आयोजित अभ्यास अमोध ज्वाला के समापन का अवलोकन किया। इसमें आधुनिक युद्ध के लिए नई परिचालन अवधारणाओं, बल संरचनाओं, प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का सत्यापन किया गया। के दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने पबीना फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित अभ्यास अमोघ ज्वाला के समापन का अवलोकन किया। इसमें आधुनिक युद्ध के लिए नई परिचालन अवधारणाओं, बल संरचनाओं, प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का सत्यापन किया गया। इसमें गति, सटीकता और नई पीढ़ी के उपकरणों और तकनीक के निर्बाध एकीकरण के जरिए उच्च गति वाले मैकेनाइज्ड युद्ध का प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास के दौरान अटैक हेलीकॉप्टर, फाइटर विमान, ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी कि EW की क्षमताओं को परखा गया। इससे युद्ध क्षेत्र में स्थिति को बेहतर समझ, निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी और बहुआयामी संचालन वातावरण में निर्णायक प्रभाव सुनिश्चित करने की क्षमता का परीक्षण किया गया। सेना कमांडर ने अभ्यास के दौरान प्रदर्शित व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और युद्ध तत्परता के लिए सैनिकों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रौद्योगिकी की मदद से थल, वायु, साइबर, अंतरिक्ष के निर्बाध एकीकरण से युद्ध क्षेत्र पर भारत और ज्यादा मजबूत होगा। और अब बात मौसम की। राज्य के कई इलाकों में 21 मार्च तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है।
इस अवधि में तापमान पहले थोड़ा गिरेगा, उसके बाद फिर से चढ़ेगा। 22 मार्च से मौसम साफ रहने की संभावना है। आज और कल कुछ इलाकों में आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। बोकारो और गिरिडीह समेत कई जिलों में हल्की बारिश भी हुई। भारत जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है। भारत ने जैविक विविधता सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय रिपोर्ट पेश किया है, जिसमें कई उपलब्धियों की चर्चा है। जैव विविधता संरक्षण की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताते हुए 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत अपने 2030 तक के लक्ष्यों को पूरा करने में काफी प्रगति की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 98 रामसर साइट, 58 बाघ आरक्षित क्षेत्र और 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके अलावा देश में लगभग 3,500 बाघ, जो वैश्विक बाघों की संख्या का 70% है, 22,000 हाथी, 900 के करीब एशियाई शेर और तकरीबन 700 हिम तेंदुए भी हैं। इसके अलावा पहली बार नदी डॉल्फिन जनगणना में लगभग 6,000 डॉल्फिन पाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए एक मजबूत और स्थिर रणनीति अपनाई है, जो वैश्विक लक्ष्यों में बड़ा योगदान दे रही है। NR7 रिपोर्ट भारत की जैव विविधता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को साफ तौर पर दर्शाती है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या धाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना। प्रधानमंत्री ने चैत्र नवरात्र और नववर्ष पर झारखंड समेत अन्य राज्यों के लोगों को लिखा पत्र। देवी दुर्गा की आराधना में भक्त लीन। रक्षा राज्य मंत्री ने रांची में जरूरतमंदों को सौंपे निःशुल्क ट्राईसाइकिल और अन्य सहायता उपकरण। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पर जोर। रांची नगर निगम की महापौर और पार्षदों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। विकास और जनसेवा का संकल्प आयुक्त ने दी बधाई। और राज्य में बेहतर पुलिसिंग पर जोर। बोकारो में 39 अत्याधुनिक वाहन संबंधित थानों को सौंपे गए। धनबाद सदर अस्पताल में मदर एंड न्यूबॉर्न केयर यूनिट का